राम राम भाई, स्वागत है एक और ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग जो है पूरा रहेगा क्वेश्चन आंसर पर। तो आज का ब्लॉग जो जो मेरे कन क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उन पर बनाऊंगी, चाहे सिलाई का हो, चाहे कोई घर का हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। तो एक क्वेश्चन मेरे तो पूछा गया था कि दीदी आपने कान चिपकाया था, आपका कान का के कुछ रहा, आपने एक बारी में चिपक गया था या दोबारा चिपकवाया। तो मैंने कान चिपकवाया था, देखो दोनों निशान दिखता होगा थोड़ा थोड़ा, एक बार चिपक तो गया, एक तो एक बारी में चिपक गया, यो दोबारा चिपकवाया, इसमें ज़्यादा निशान रह रहा है। और कम से कम 7-8 महीना हो गया होगा चिपकवाए हुआ। तो मैंने चिपकवाया ने तो मैं निशान लग गया है। चिपकवाने की बजाय सिलाई करवा लेनी चाहिए डॉक्टर, तो वह सबसे बढ़िया है। 10 दिन 15 दिन में वो ठीक हो जाए है, और 6-7 महीना में तो वो निशान भी ख़त्म हो जाए है। तो मन ने तो देखो ईसा लग गया है, सिलाई करवाया डा सही है। बाकी चिपकाने का मैं आपने बता दूँ, कम से कम मैंने अंदाजे तो मैं बताऊँ हूँ 7 महीना तो हो गया होगा, 6-7 आराम से। जबकि एक बार निशान भरना बाकी है, या निशान देखो यार लाइन पड़ी, यो फिर भी ज़्यादा भर गया। उसके बाद ये निशान कति ख़त्म होगा, उसके बाद मैंने न्यू लगा साल भर तो आराम से लग जाएगा निशान ख़त्म होने में। उसके बाद अलग से छिदवाना पड़ेगा थोड़ा सा, या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड। इसी को ऊपर नहीं पहने आ जाओ, नहीं तो उसका यो दोबारा तक खुल जाए। तो मैंने चिपवा के देखा, इस तरह मैंने न्यू लगा है, अब सिलवा लेना है, ठीक रहा है, जल्दी ठीक हो जाए वो। और नहीं तो इसने ले घूमे रहो 1.5 साल तक, पहनने का कोई मतलब ही नहीं। तो मैं तो बनियों ही लेके घूमू हूँ, कोई न लुगड़ी ने छुपा ली हूँ, ऐसा कुछ है। एक सिलाई का पूछ रखा था, सिलाई का मैं बताऊंगी। सिलाई में टाइम लग जाएगा कि दीदी आपने कि हमारे यहाँ 150 रुपये सिलाई, हर काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी, इतनी मेहनत करूँ हूँ सिलूँ हूँ। तो गाँव में कितनी सिलाई है, मेरे ससुराल में कितनी सिलाई है, यह बात भी मैं बताऊंगी। व्लॉग में लास्ट तक बने रही हो। उससे पहले क्वेश्चन आप ही ले लिया, हाँ, कि खींच बनाई थी, हमारे गाँव पे आई थी जब खींच बनाई थी, तो उस पर एक कमेंट आ रहा था, दीदी आपने इतनी जल्दी कढ़ाई चढ़ा दी कि हमारे यहाँ तो 6 महीने कढ़ाई ना चढ़े। तो उस पर मैं यह कहूँगी, देखो रूल हम इंसाना ने बना रखा है, वो अपना ऊपर है। 6 महीना में चढ़ावा, 2 साल में चढ़ावा, 3 साल में चढ़ावा, इफ जाने वाला चला गया वो तो वापस आने का नहीं, चाहे फिर 2 साल में चढ़ाओ चाहे 3 साल में चढ़ाओ। तो जो बच्चे कुचे हैं, बालक हैं, बच्चे हैं, उन्हें तो ठीक करके खुआ दिया। तो गाय ताज़ी भी आई थी, वैसे भी दूध खराब जाता, कुत्ता ने पिलाना पड़ता, इधर उधर फेंकना पड़ता। तो मैंने सोची ला इसने कुछ न कुछ बना के बालक तो खा लेगा कम से कम। तो बड़का का ध्यान रखना तो ज़रूरी है। तो कुछ भी ना हो, 4 महीना में चढ़ाओ, 2 महीना में चढ़ाओ, जो बाकी परिवार बचा है उन्हें तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है। बाकी 6 माही हो चुकी है, 6 माही होने के बाद ये कुछ बनाया जा सका है, उससे पहले कुछ भी नहीं बनाया जा सका। हमारे भी ऐसा ही है, चाहे वो 6 माही, कई बार 6 महीना में हो जाए, कई बार बहुत इमरजेंसी आ रही हो तो 7 के साथ भी हो जाए है, 9 दिन में, 12 दिन में। तो ये नियम जो हैं ये हमने टाइम के अनुसार देखने पड़े हैं भाई। जल्दी है, कोई कारण है, ज़रूरी है तो जल्दी करना पड़ जाए। 6 माही नहीं तो पहले तो 6-6 महीने बाद होया करती है। आजकल बड़ा परिवार है, काम ना चले जल्दी करना पड़ा है, किसी का कोई आंट लग जाए, किसी का कोई आंट लग जाए, तो ऐसा कुछ है। तो ये मैं बताऊँ बात हमने सिलाई की। सिलाई तो मैंने कई चीज़ इसी याद आई हैं उरे आने के बाद। उरे आने के बाद क्या है, जैसे अभी मैं सिलाई करूँ, मैं मेरी बताऊँ, जैसे सही काम आ रहा है, सारी चीज़ नॉर्मल आ रही है, सही मशीन चलानी आ रही है, मशीन ने खोल लिया, हाँ देख लिया, हाँ ठीक कर लिया, हाँ घर पे इतनी नॉलेज हो रही है। तो जैसे मैं उरे आई, तो फिर ये मेरी सरोज है जो सिस्टर है, या भी सिल ले, मेरी दरानी भी सिल ले है। तो ये सिलने हैं 200 रुपये में, गाँव में 200 रुपये में सिलने हैं। और भी कोई सिला है सरोज, सिलाई उरे कम ज़्यादा है न, जैसे औरत हम सिलाई पे सिलो हो, जो या भी सिले, मेरी दरानी काट के देते हैं, तो या सिल लिया करे, तो तम 200 रुपये ले हो सिलाई का। और जो और गाँव में सिलने हैं वह 150 में सिलन वाले पास जहाँ ज़्यादा लेने वाले पास जहाँ। तो कल एक कमेंट आ रहा था, दीदी मैं 150 में सिलूँ हूँ और फिर भी सिलाई नहीं आ रही गांव में, भाई इतनी मेहनत भी करूँ हूँ, सिलाई भी कम लूँ हूँ। तो गांव में सिलाई तो वैसे तो कम के लिए 150 तक। और जब की वह इंटरलॉक करके देता, तभी इंटरलॉक ये इंटरलॉक ऑन करके दी, प्रेस ऑन करके दी,
फिटिंग अच्छी आनी चाहिए, कटिंग पर बात है। एक तो मैंने ये खवान ये बादी बुद्धि ये भी ना लगाऊं मैं तो, ये चिट भी ना लगाऊं है, ये गंदी गंदी पर है, और ये गड़ गड़ में बुकरम में वो तो लगा दे ना हो नहीं तो तो सीधो ना लगाऊं मैं, न्यू सिलने हैं। तो मेरा मेन मकसद ये था, एक तो फिनिशिंग फिटिंग में सिलाई में बहुत ज़रूरी है। और फिनिशिंग पर बात याद आई जो कर मैं उरे आऊँ कहीं एक आधी पूछेगी ऑल ओवर सूट में तो कुकर सूट निकालो मामने बताओ। तो मैंने बताया कि सरोज का ही बताया, तो सरोज है वहाँ मैं सती सर के जा रही थी वहाँ नहीं बोली ऑल ओवर सूट कटिंग करने भूल जाए वहाँ 5 मीटर में तो कुर्ती के ऊपर निकाला एक साइड करके। अच्छा तो ये छोटी छोटी चीज़ें की भाई ने आवे है दिक्कत कटिंग करने में, तो ऑल ओवर में तो ठीक काट ले है सूट, अस्तर वाला कटिंग करने में दिक्कत आवे ना मैं भी करती हूँ। तो प्रियंका कटवाई पीसी में आकर है वह ठंडी पड़ी की मैं तो करनी तो यहाँ काट तो ले वैसे या सिल लिया, अस्तर का भी सिल लिया, खुद का भी सिल लिया, बाहर का तो यहाँ एक आधा किसी का जी माँ हो तो सिल दिया, अगर ना ना सिले इस साइड टाइम लगा इसमें मूड पे बात है। दोनों दरानी जेठानी सी उसका भी मूड माँ आवे तो आप किसी का लेके काट के सीन दे, ना हो तो नाट जा कर दे, मेरे तक को नहीं हो तो ऐसा काम है। तो मैं भी इसकी मशीन दिखाऊँ जब मेरे मशीन की नॉलेज थोड़ी सी बताऊँ। मशीन पर भी मैंने एक बात याद आई, कल मैं मशीन पर एक टाका लगाऊँ थी वह देख के, और इसका सीना और सूट एक मैं कल परसों तुरपाई करा था फिर उसकी सिलाई देख के मैंने कुछ बातें याद आई तो मैं सोची वह भी बताऊं। तो यह मशीन तो हमारी बहुत पुरानी मशीन है, वैसे हम ब्याह मशीन ले आई थी वही सी मशीन थी, तो उनकी ज़रूरत ना पड़ी काफ़ी टाइम तक। हम जब सूट ना सिला करती वह दरी दरी होगी जाम, तो वह नहीं देनी पड़ी किसी किसी ने। यह मेरी सासू की मशीन है बहुत पुरानी, तो इसने के यूज करे हैं जो करीब तूड़ी ताड़ी का सीजन है गेहूँ काटने का, तो इस पर पल्ली सिली है। पर यह मशीन आज भी उतनी ही बढ़िया चल रहा है, जितनी पुरानी मशीन हो ना वह उतनी ही बढ़िया चल रहा है। तो अब मिस्टेक के कर दी हैं ये जो करीब हमारी असरोज है सूट तो सील ले है, चल इसने इतनी नॉलेज है, मशीन की जानकारी बता दी तो नई मशीन ले आ रही है ठीक है। मन ने टांका लगाया बैठती मैंने समझ गई इसकी चाल सही कौन, टांका ऐसे ही कौन जमाने खिंचमा दे हुआ है, तो मैंने फिर इसका टाका सेट कराया। खिंचमा क्या तो देवा इसने भी बहुत जो सारा कस रखा है, ये ऊपर वाला तागा भी, और नीचे जो डब्बी में तागा हुआ है वो भी बहुत सारा कस लिया, तो फिर चाल आप खराब देगी, वो थोड़ा सा तागा खींचती वो टूटेगा फिर। और यह मशीन पहले तो बहुत ज़्यादा शोर करा करती, ईब मैं इस पर बैठ के देखी हूँ ने टांका लाऊँ थी एक पाटे उड़ के, तो यह ईब कुछ ठीक चाल ली। इसने लगा रखा है उरे यो एक्सीलेटर जो पैर तक दबाया करा, तो इसने गोडे तक दबाने की आदत पड़ रही है, या इसने बैठेगी और गोडा तक दबाओगी तो यह चल लेगी। तो चलो मैं थोड़ा सा दबाऊं इसने और चला के दिखाऊं। लाइट जा रही कौन चल रही हो, तो इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन कोई ना निकाल रखा है, शायद 1 मिनट में लगा लूँ। तो हाँ ये चल लिया, ये मैंने चला दिया। ये देखो ये टाका लग गया। तो ये बने मशीन में काफ़ी फ़र्क भी पड़ रहा है, पहले तो यहाँ सॉफ्ट भी चलने लग गई, और टाका ना एक तो नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है मशीन की। मशीन में तेल देना, इसकी डब्बी खोलनी, धागा की सफाई करनी, धागा क्यों ख़राब आ रहा है या नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, सिलाई तक भी पहले आनी ज़रूरी है, तेल सही तो डालना, मोटर का पटा सही चल रहा है या इसकी बेल्ट सही चल रही है, सही लाग रही है ना लाग रही है, कैसे फिटिंग करनी है, ये सारी चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो धागा की या बिल्कुल टाइट में ही सिलन लाग रही थी, तो धागा मैंने फिर सेट कराया, मशीन पे बैठी टांका लगाया, जब मैं खुद धागा बढ़िया नहीं आ रहा इसने तू सेट करना सीख, तो यह बोली मैंने सेट करना सिखा दिया। दूसरी बात इसमें धागा अगर टूट के फंस भी जाए तो ये देखे को नहीं, फिर ये लागी रंग इसने मरोड़न का टाइट कर लेंगे ढीला कर लेंगे न्यू ना देखें कि ये लग सेट था, अचानक दिक्कत हुई है तो कम से कम देख लें इसमें उसका कोई धागा कचरा फंस गया हो या नीचे स्टल में फंस गया हो, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है सीखनी, ठीक है। फिर रही बात सिलाई ना आना, कई बार क्या हो जा है बहुत अच्छी सिलाई करने के बाद, बहुत फिनिशिंग तक करने के बाद भी कस्टमर नहीं आवे,
मैं एक बार गेट बंद कर दूँ, बाहर की आवाज़ आवे। तो उसमें हमने क्या करना चाहिए, उसमें कुछ और उल्ट फेर करना चाहिए। जैसे कुछ भी आजकल यूट्यूब का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, कोई भी सूट आपने सिला है उसको एकदम फिनिशिंग तक बनाना है, कोई बाजू डिजाइन करनी है, कोई लटकन बनाई है, कुछ भी डिजाइन करा है वो अपने व्हाट्सएप पर डाल लो, उस पर दिखाओ, उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है। अगला बंदा जो दूसरा देखा कि भाई इसने चीज़ अच्छी बनाई है, चलो इस पर बनवा के देखा। या फिर भी काम नहीं आ रहा है तो आजकल यूट्यूब पर डाले हैं, सब छोटी छोटी चीज़ डाले हैं। अगर पूरी चीज़ भी नहीं आवे तो छोटी छोटी चीज़ सिखाने लग जाओ भाई। लटकन होगी, बाजू का डिजाइन हो गया, साइड पट्टी होगी कैसे लगानी है, बुकरम का गड़ाई हो गया सिंपल कैसे बनाना है। कई सारी ऐसी बहनें हैं जिन्हें छोटी छोटी चीज़ भी ना आवे। तो जैसे ये बापी ने जिसने सही सिलाया है, ये बापी हो सका है, हो के सका है। पहले की बात तो ये बापी भूल रहा है, जैसे ही मैं भूल रही हूँ, पहले हो सका भाई ये छोटी छोटी मिस्टेक मैं भी करा करती। कोई भी एकदम परफेक्ट ना बने। शुरू में मैंने भी उसका मशीन चलानी नहीं आया करती, देखनी नहीं आया करती, बुकरम तक ठीक तक गला नहीं बनाना आया करता। इब जैसे सारी चीज़ आने लगी तो वे चीज़ याद ना रहे, ऐसा भी कुछ टाइम था उसने भी भूल जावा। तो ये मैं कई बार आऊँ रही मेरे तो पूछे न जो चीज़ मैंने याद आवे हैं कि हाँ ऐसी भी हैं जिन्हें ये चीज़ ना आवे। अब मैं जैसे वीडियो डालूँ सिलाई की तो मैं ये चीज़ भूल जाऊँ, छोटी बतानी, मोटी मोटी बता दूँ, बल्कि बतानी चाहिए ये छोटे तो शुरू। तो मैं कोशिश करूँगी सिलाई वाला चैनल पे एक छोटी छोटी चीज़, मतलब पूरा कोर्स ही बनाने का भाई। जो जिन्हें छोटी छोटी चीज़ें की ज़रूरत है ना वो ही उस पर गहराई तक सीखेगी। जो मेरे वर्गी बात मोटी मोटी चीज़ डिज़ाइन वगैरह देखेगी आगे न चलेगी। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें बतानी शुरू है। तो इस तरह की वीडियो आप बना के डालने लग जाओ। अगर आपका एक काम नहीं चल रहा है तो कुछ दूसरा काम शुरू करो, उसी काम पे मत अटको। अगर भाई मेरा ये काम नहीं चल रहा है तो इसने मैं लेके बैठी रहूँ नहीं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आपने छोटी छोटी वीडियो भी डाल ली, बड़ी बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, छोटी ज़्यादा ग्रो करेंगी तो उस पर आप इस तरह की सिखाने की चीज़, गला बुकरम का कैसे बना है, उरे पट्टी लगा के कैसे बना है, छोटी छोटी चीज़ डालने लग जाओ, उससे भी आपकी नॉलेज भी बनेगी। अगला कोई भी सीखेगा और कोई सीखेगा वो अपने सिलान भी आएगा भाई इसने नॉलेज है। तो अपने जो भी नॉलेज है आपने उसने बाहर निकालो और अपना काम शुरू करो, बस यही कहूँगी मैं। तो इससे ज़्यादा तो क्या बता सकूँ हूँ। इतना ही टॉपिक था क्वेश्चन आंसर का। और अभी टाइम हो चुका है, कितना टाइम हो चुका है, शायद तो 10:30 11 का टाइम होगा। सब्जी बना ली, रोटी बनाने रह रही है, बाकी तो सारा काम हो गया। रोटी बनाने रह रही है, रोटी से रोज बनाऊंगी, सब्जी मैंने बनाती। तो भाई आज की छोटी सी वीडियो थी, वीडियो का यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी बहनों को राम राम। तरमा बेटा मैं हरकत नोट कर लूंगी, फिर कैमरा में डाल दूंगी, नहीं तो ऐसा बोल लो फिर तमने कहोगा मैंने लड़ाई भी दिखा दी है।